प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत उस रिपोर्ट के बाद हो रही है जिसमें कहा गया था कि पुतिन व्यक्तिगत तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा था कि रूसी राष्ट्रपति का कार्यक्रम व्यस्त है, उनका प्रमुख ध्यान विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन युद्ध है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। यह शिखर सम्मेलन भारत में वैश्विक नेताओं की सबसे बड़ी सभा में से एक होने की उम्मीद है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता से जब पुतिन के G20 में शामिल होने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें पुतिन की भागीदारी का प्रारूप बाद में तय किया जाएगा। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। रूस इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। NarendraModi.in पर लिखी जानकारी में दोनों नेताओं के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों में प्रगति की समीक्षा की और जोहान्सबर्ग में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को G20 में शामिल न हो पाने को लेकर अपनी असमर्थता जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि फैसले पर सहमति जताते हुए पीएम मोदी ने भारत की अध्यक्षता में सभी पहलुओं के लिए रूस के लगातार समर्थन पर राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने आगे बातचीत पर सहमति जताई। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि की है। आइए अब हम जाने पाकिस्तानी जनता के कुछ मजेदार बातें। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के बाद पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज़्यादा तरस अपने आप पर आ रहा है। पाकिस्तान में लगातार पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कोई मिशन क्यों नहीं चला पाया। इसके अलावा यह भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कहाँ है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के मदरसे का एक लड़का कहता है कि धरती घूमती नहीं है और सूरज चांद इसका चक्कर लगाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आने के बाद लगातार लोग मजाकिया ढंग से पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। यूट्यूब पर नाइला पाकिस्तान रिएक्शन चैनल ने चंद्रयान मिशन पर लोगों के इंटरव्यू लिए। इसमें एंकर ने कुछ मदरसे के बच्चों से बात भी की। बातचीत में पता चला कि मदरसे में साइंस और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि ज़मीन गोल है या चपटी, तो मदरसे के लड़के ने ऐसा जवाब दिया कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तानी मदरसे के लड़के ने कहा कि ज़मीन चपटी है, ये घूमती नहीं है। इस पर जब उससे पूछा गया कि आखिर दिन और रात मौसम कैसे है, तो उसने कहा कि चाँद धरती का चक्कर लगाता है, जो कि एकदम सही बात थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि सूरज भी ऐसा करता है, तो उसने कहा कि सूरज दिन होने पर निकलता है और समय के साथ बढ़ता रहता है, यह भी धरती का चक्कर लगाता है। इतना सुनने के बाद एंकर एक शख्स को अपने पास बुलाती है, उससे सवाल पूछती है जिसे वो कहता है कि इन लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है, धरती घूमती है। एक्स पर जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने लिखा, मैंने अपने विज्ञान के शिक्षक को यह भेजा था और तब से वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ है। वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि उन्हें पाकिस्तानी यह सीखने दे कि उनके लिए क्या अच्छा है। वैसे भी उन्हें इंजीनियरों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो चाहिए वह चीन बनाता है और वही बनाएगा। अपलोड के बाद इस वीडियो को 5 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। वह देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भारत की विविधता के बारे में जानकारी ले रही हैं। इस बीच मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का कश्मीर के दौरे पर पहुंची। वो कश्मीर की खूबसूरती को देखकर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्हें मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भारत में कश्मीर को देखने का अवसर मिलने के लिए आभारी हूँ। मैंने इसकी बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। कश्मीर की सुंदरता आपको हैरान कर देती है। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर के बारे में सुना था, कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ आकर सच में लगा कि यह वाकई जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह है। मिस वर्ल्ड ने आगे कहा कि हमने जो देखा वो वास्तव में हमारे लिए हैरान करने वाला है और हमारे मन मस्तिष्क को चकित कर देने वाला था। यहाँ सभी ने हमारा इतने अच्छे से ख्याल रखा, इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया कि मैं 140 देशों और अपने दोस्तों और परिवार का स्वागत करने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी जगह हैं, दिल्ली मुंबई भी बेहद खूबसूरत है। मैं भारत में कश्मीर जैसी जगह को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मिस वर्ल्ड का श्रीनगर एयरपोर्ट पर बहुत भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मिस वर्ल्ड के साथ मिस वर्ल्ड इंडिया सीनी सेट्टी और मिस वर्ल्ड कैरेबियन भी मौजूद रही। कैरोलिना ने कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। अपने दौरे पर मिस वर्ल्ड श्रीनगर की फेमस डल झील भी पहुंची। यहाँ उन्होंने लोकप्रिय शिकारा नाव की सवारी की। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता की पहली यात्रा है। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने प्यूर्तो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस साल के अंत में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता की मेज़बानी भारत कर रहा है।
इससे पहले भारत में 1996 में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 25 साल के स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भी गोल्ड जीत लिया है। नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्डन मेडल अपने नाम किया। इस खास मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा, विश्व एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर नीरज चोपड़ा ने भारतीय खेलों के इतिहास में एक और स्वर्णिम उपलब्धि जोड़ी है। बुडापेस्ट में भाला फेंक फाइनल में उनका शानदार प्रदर्शन हमारे लाखों युवाओं को प्रेरित करेगा। मुर्मू ने आगे लिखा, यह बड़े राष्ट्रीय गौरव की बात है कि 3 भारतीय नीरज चोपड़ा, डीपी मनु और किशोर जेना ने एक साथ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 भाला प्रतियोगिता के अंतिम दौरे में प्रतिस्पर्धा की और वे शीर्ष 6 में रहे। मैं उनसे प्रत्येक को बधाई देती हूँ। उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। मैं उन्हें भविष्य में और अधिक ख्याति प्राप्त होने की शुभकामनाएं देती हूँ। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाले चोपड़ा को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। उन्होंने अपने भाले से दूसरे ही प्रयास में 88.17 मीटर की दूरी नापकर देश का 40 साल का स्वर्ण पदक का सूखा खत्म कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को अपने पहले ही प्रयास में 88.77 मीटर की दूरी नापकर फाइनल में प्रवेश किया था। साथ ही उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक का भी टिकट कटा लिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।